गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मेल इनफर्टिलिटी, लिबिडो क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना चुका हूं। मैं आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, किसी भी तरह की मेल इनफर्टिलिटी है, तो आज मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको इजीली क्योर होने में हेल्प करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। और आई एम 100% श्योर दैट कि अगर आपने इसे फॉलो करा तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो मेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती है उस विषय में पहले बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है लिबिडो। लिबिडो में क्या होता है कि आपका जो एक बोलते हैं डिज़ायरनेस, सेक्सुअल एक्टिविटी की जो डिज़ायर होती है वो खत्म हो जाती है, आपको डिज़ायर ही नहीं रहती। तो ऑब्वियसली ये भी एक मेल इनफर्टिलिटी ट्रिगर करता है। सेकंड, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ही नाम से ही पता चल रहा है कि आपको इरेक्शन में प्रॉपर नहीं होता है इरेक्शन, तो आप इंटरकोर्स प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट शुक्राणु यानी स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट अगर आपका प्रॉपर नहीं रहता है, 15 मिलियन से नीचे रहता है, तो भी आपको इनफर्टिलिटी ट्रिगर हो जाती है। आप मतलब जब आप क्या बोलते हैं उसके अंदर इतने शुक्राणु नहीं रहते हैं कि वो प्रॉपरली आप कंसीव करा पाएँ किसी भी महिला को। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट क्वालिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है। क्वांटिटी इज़ नॉट अ मैटर। एंड दैट पॉइंट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 100 स्पर्म में से 70% आर मोटाइल होते हैं और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, कुछ प्रॉपरली बिल्डअप नहीं होते। तो अलग अलग तरह के स्पर्म होते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम, डाइटरी प्रॉब्लम और जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है उसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म होती है वो खत्म हो जाती है। लास्ट पॉइंट इज़ दैट टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका कम है तो भी वो आपको मेल इनफर्टिलिटी ट्रिगर करता है। ठीक है। तो आज इन पांचों के लिए हम आज 8 पॉइंट बता रहा हूँ कि जो आपको फॉलो करना है। ठीक है। एक एमिनो एसिड होता है डी एस्पार्टिक एसिड। ठीक है। वो आपको पहली चीज़ है कि आप है ना उसका सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिकेशन है, मतलब ओवर द काउंटर विटामिन टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स है, तो आप विटामिन सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से चर्चा करके इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। विटामिन डी का सप्लीमेंट्स यानी आपकी जितनी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, स्पर्म का एक मेकिंग प्रीकर्सर होता है, तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको इम्पोर्टेंसी या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के कारण आपको ये सारी कंप्लेंट्स हो सकती है। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं अल्कोहल अब्यूज़। अल्कोहल अब्यूज़ अगर आप करते हैं तो अल्कोहल को आप छोड़ दीजिए। अल्कोहल बहुत बुरी चीज़ होती है, आपकी जितनी भी नमनेस होती है बॉडी की वो कम कर देती है, नर्व की नमनेस को बढ़ा देती है, नमनेस बढ़ा देती है, नर्व को प्रॉपरली मॉनिटरिंग जो रहता है वो कम हो जाता है, आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली कंप्लेन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है। एक्सरसाइज आपको रेगुलर रखना है। ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमें क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, लार्ज मसल्स। ठीक है। हमारी बॉडी की लार्ज मसल्स क्या क्या होती है, अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होती है लेग्स की मसल्स और हमारे हार्ट की मसल्स और हमारे बाइसेप्स। ठीक है। अगर आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहेगी तो आपको 101% टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, आपका मूड बूस्ट होगा। ऑब्वियसली दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर लिबिडो एंड योर सेक्सुअल एक्टिविटीज़। ठीक है। इंप्रूव योर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ एंड ओवरऑल द टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्पर्म क्वालिटी और सारी चीज़ें एक A to Z जो रहता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ED की कंप्लेंट्स जो होगी वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है स्ट्रेस लेवल। ठीक है। स्ट्रेस लेवल अगर आपका बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस लेवल अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है। तो आप उस चीज़ को ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है। आज छठा मेन पॉइंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी रेमेडी है। आयुर्वेदिक में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप किसी डॉक्टर से सलाह करके ही अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में कभी कभार आप अश्वगंधा को यूज़ कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे देखे गए हैं कि अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है और अगर आपकी स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी कम है तो अश्वगंधा एक अच्छा सप्लीमेंट साबित हो सकता है, लेकिन आप इसके लिए सलाह ज़रूर ले लीजिए।
पॉइंट इज दैट विटामिन सी एंड जिंक, ठीक है। विटामिन सी और जिंक क्या करता है? विटामिन सी एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स भी है और विटामिन भी है, और जितने भी विटामिन सी रिच फूड होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा मिलता है, तो फ्री रेडिकल्स रिमूव करता है, बॉडी को डेटॉक्सीफाई करता है और आपको फ्रेशन फील करता है। और जिंक इस तरह से एक तरह से प्रीकर्सर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का। तो आप विटामिन सी और जिंक का सप्लीमेंट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ओवर द काउंटर मिलने वाला सप्लीमेंट्स है तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखता है लिबिडो। और बात करें अगर हम फेनुग्रीक जो मेथी दाना होता है, अगर उसकी क्वांटिटी आप है ना फेनुग्रीक सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं या नॉर्मल फेनुग्रीक लेते हैं तो दैट कैन बी इम्प्रूव योर सेक्स ड्राइव। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स में देखा है कि फेनुग्रीक जैसे मेथी दाना बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि ठंड में जब भी कोई चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं तो स्पेसिफिक उसके बाज़ार में भी है ना देखें तो उसके बने हुए ड्राई फ्रूट्स, लड्डू वगैरह जो चीज़ें मिलती हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, अश्वगंधा, फेनुग्रीक और इन सब चीज़ों के एक कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि आपकी सेक्स ड्राइव, लिबिडो, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। एक तरह से बहुत अच्छी रोल से प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी ऐसे एंजाइम्स और प्रीकर्सर होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरे 8 पॉइंट स्पेसिफिकली फॉर योर सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए। होप सो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर स्टोरी में या फिर डायरेक्ट पर्सनल क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।